हेलो, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखो बेटा, जैसा कि आप देख रहे हैं वैदिक सभ्यता पार्ट 1 वैदिक सिविलाइजेशन की आज हमारी क्लास होने वाली है। हिस्ट्री का बेटा ये चैप्टर सेकंड है। हिस्ट्री की क्लास का ये चैप्टर सेकंड है और चैप्टर सेकंड में ये पार्ट फर्स्ट है, क्योंकि ये भी एक बड़ा चैप्टर है। ये भी एक ही क्लास में नहीं हो सकता था, इसलिए इसका भी पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने बनाया है। ठीक है ना। तो आज आप लोग पढ़ेंगे वैदिक सिविलाइजेशन का पार्ट फर्स्ट। तो इसके अंदर हम देखते हैं, इसमें आज की जो क्लास है बेटा ये पॉइंट टू पॉइंट चलेगी हमारी। ठीक है। अगली जो क्लास होगी वो भी पॉइंट टू पॉइंट, उसके बाद में इसके आपके सामने क्वेश्चंस लेके आऊंगा विद ऑप्शन। आपको मैं थोड़ा सा समय दूंगा 2-4 सेकंड का कि आप उसका आंसर पहचान पाओ, फिर मैं आपको उसका आंसर मैं बताऊंगा, इससे आपको जल्दी से याद होगा। ठीक है ना। तो इस क्लास को अभी स्टार्ट करते हैं। देखो वैदिक सिविलाइजेशन में मैं आपको बता दूं कि ये 1500, देखो वैदिक सिविलाइजेशन जो होती है ना बेटा, इसके वैदिक सभ्यता के हम 2 पार्ट मान के करते हैं। देखो एक होता है ऋग्वैदिक पीरियड, इसमें आता है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेदा, और इसमें आता है लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है ना। लेटर वैदिक पीरियड एक होता है ऋग्वैदिक पीरियड। तो ऋग्वैदिक काल के अंदर तो ऋग्वेद लिखा गया। ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर बाद के 3 वेद लिखे गए, जैसे इसमें ऋग्वेद लिखा गया, इसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इस तरह से ऋग्वैदिक काल का जो ऋग्वैदिक पीरियड का जो समय होता है ना, ये समय होता है 1500 BC से 1000 BC, ये होता है ऋग्वैदिक पीरियड। और लेटर वैदिक पीरियड का समय क्या होता है 1000 BC से 600 BC इसका समय होता है। तो आज हम ऋग्वैदिक पीरियड पढ़ेंगे। आज की क्लास हमारी होने वाली है ऋग्वैदिक पीरियड, जिसमें हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, ओनली ऑन ऋग्वेदा। जो इससे अगली क्लास होगी उसमें बाकी के 3 वेद भी हम पढ़ेंगे। ओके। वैदिक सिविलाइजेशन के 2 पार्ट होते हैं, और वैदिक सिविलाइजेशन को लेने वाले कौन थे, बनाने वाले कौन थे, आर्यंस। ठीक है। मैं पहले ही आपको बता दूं, वैदिक सभ्यता बाय आर्यंस, वैदिक सिविलाइजेशन बाय आर्यंस, ये आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता है वैदिक सभ्यता। और इसको दो भाग में हम बांटते हैं। एक तो होता है ऋग्वैदिक काल, एक होता है उत्तर वैदिक काल, यानी ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद पढ़ेंगे, लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक पीरियड में हम यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पढ़ेंगे। आज की क्लास हमारी स्पेशल ऋग्वेद के ऊपर होगी। ओके। तो ये रहा फर्स्ट पॉइंट। देखिए वेदा, ऋग्वेद है, इसके अंदर ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। ऋग्वेदा और सामवेदा, और ये यजुर्वेदा, और ये अथर्ववेदा। ओके। तो ये वेद हैं हमारे 4। इन चारों में आज हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ऋग्वेद, देखो ऋग्वेद के फाउंडर कौन है बेटा, ऋग्वेद के फाउंडर राइटर कौन है, इसके अंदर ऑथर कौन है, विश्वामित्र। देखो विश्वामित्र का नाम आप लोगों ने रामायण में जरूर सुना होगा, विश्वामित्र का नाम आपने रामायण में सुना होगा। यही विश्वामित्र हैं जो श्री राम जी को वनवास के लिए ले जाते हैं, है ना। तो ये ऋग्वेद के रचयिता हैं विश्वामित्र। ये कब लिखा गया, ऋग्वेद कब लिखा गया, आज से 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद लिखा गया है। आज से 3500 वर्ष पहले ये लिखा गया है। यानी कि समय क्या होगा, 3500 वर्ष करेंगे तो ये हो गया आपका 1500 BC में ये लिखना स्टार्ट हो गया था। 1500 तो BC वाले, और 2000 अब की बार इसमें ऐड करें तो 2000 AD वाले। तो टोटल कितना हो गया, 2000 AD वाले और 1500 BC वाले, टोटल कितना हो गया, 3500 हो गया ना। इस तरह से आप इनको निकालोगे। 3500 वर्ष पहले बोले तो कितना, 1500 BC का समय था, 1500 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। इतने समय में लिखा गया था। ऋग्वेद वाज रिटन 3500 ईयर्स एगो फ्रॉम टुडे। सबसे पुराना वेद है ना, ये सबसे प्राचीन है, ओल्डेस्ट है। इसमें सूक्त कितने हैं, सूक्त यानी सुक्ता कितने, 1028 है। इसके अंदर 1028 सुक्ता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छे से बोला गया, अच्छे से लिखा गया, सुउक्त, अच्छे से बोलना। ठीक है ना, सुक्ता।
ऋचाएं यानी प्रेयर्स हैं इसके अंदर 10,462 प्रेयर्स हैं, मंत्र का आप कह सकते हो, अलग अलग देवताओं के लिए इसके अंदर ऋचाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं। इसमें पार्ट कितने हैं, मंडल यानी पार्ट कितने हैं, 10 पार्ट हैं इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तीसरा जो पार्ट है थर्ड मंडल, ये जो आप देख रहे हो ये थर्ड मंडल है, थर्ड मंडल। थर्ड मंडल के अंदर क्या है, सूर्य देवता है। सूर्य देवता का नाम क्या बताया है इसके अंदर, सावित्री। सूर्य देवता का नाम इसके अंदर सावित्री बताया गया, देखो ऐसे लिखेंगे सावित्री। ओके, और सावित्री यानी सूर्य देवता, और सूर्य देवता को ही समर्पित है गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र होता है, ये सूर्य देवता का नाम जो यहां पर सावित्री बताया गया है उनको समर्पित है गायत्री मंत्र, यानी सूर्य देवता का मंत्र हो गया गायत्री मंत्र। ओके, कौन से मंडल में, तीसरे मंडल में है। ओके, उसके बाद ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 ऋचाएं हैं, ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 प्रार्थनाएं हैं, 250 प्रेयर्स हैं, किसके लिए, लॉर्ड इंद्र। और लॉर्ड अग्नि जो है उसके लिए कितनी है, अग्नि देवता के लिए 200 इसके अंदर ऋचाएं हैं। ओके, देखो मेन इसमें देवताओं के नाम क्या है, ऋग्वेद के अंदर तीन मेन हमारे जो गॉड हैं वो बताए गए हैं, ऋग्वेद के अंदर 3 गॉड बताए गए हैं हमारे मेन। एक तो इंद्र देवता, इंद्र अग्नि और सोम देवता। इंद्र देवता, अग्नि देवता और सोम देवता, ये 3 हमारे मेन इसके अंदर बताए गए हैं। ओके, तो इन तीनों के बारे में कुछ ना कुछ इसके अंदर बताया गया है। ऋग्वेद जो है जो ओल्डेस्ट है, सबसे बार बार बता चुका हूं। उसमें कितनी नदियां हैं, नदियां बहुत सारी हैं। गंगा का नाम कितनी बार है, सिंधु का नाम कितनी बार है, यमुना का नाम कितनी बार है, सबसे पवित्र नदी कौन सी, ये सारी चीजें मैंने इसी के अंदर बताई हैं। आगे आप देखोगे, देखिए ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का जिक्र है। 9th मंडला ऑफ ऋग्वेदा इज अबाउट सोम गॉड। सोम देवता के बारे में, सोम देवता के बारे में यह मंडल बताता है। तो ये लॉर्ड सोम, गॉड सोम के बारे में। ये सोम है क्या, सोम एक तरह का पेड़ था। सोम क्या था, एक तरह का पेड़, ये ट्री है ना, सोम एक तरह का पेड़ है। तो इससे निकलने वाला है एक तरल पदार्थ, एक पेय पदार्थ जिसको सोमरस कहा जाता था, है ना। तो ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। 10वें मंडल में क्या चीज है, 10वें मंडल में है 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण दिए गए हैं, है ना। वर्णा मेंशन इन 10th मंडला। और देखो आश्रम व्यवस्था भी इसी के अंदर दी गई है, आश्रम व्यवस्था, आश्रम सिस्टम, आश्रम व्यवस्था। इसमें क्या आश्रम व्यवस्था में, ब्रह्मचर्य आश्रम, 0 से 25 साल ब्रह्मचर्य रहेगा बच्चा, 25 से 50 साल वो गृहस्थ आश्रम में रहेगा, और 50 से 75 साल रहेगा वो वानप्रस्थ आश्रम में, और 75 से 100 साल तक रहेगा वो किसमें, संन्यास आश्रम में। तो व्यक्ति का जीवन बेटा 100 साल का बताया गया था पहले, और उसी तरह से उसको 25-25 में उसको डिवाइड किया गया। पहले 25 साल उसके 25 ईयर्स जो फर्स्ट हैं वो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर है ना। उसके बाद 25 अगले 25 से 50 यानी गृहस्थ आश्रम, इसमें शादी होगी, बच्चे होंगे, ये 25 से 50 का। और 50 से 75 का होता है वानप्रस्थ आश्रम, यानी बच्चों के ऊपर जिम्मेदारियां देना, उनको देखभाल करना, ठीक है ना, बाकी उसमें हस्तक्षेप नहीं करना। उसके बाद 75 से 100 साल का जो समय होता है वो संन्यास लेने का समय होता है। इस तरह से आश्रम व्यवस्था भी ऋग्वेद के अंदर बताई गई थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इनको बांट दिया गया है। ब्रह्मा जी का जो मुख है, ब्रह्मा जी का मुख बताया गया है ब्राह्मणों को, और ब्रह्मा जी के जंघाएं और धड़ वगैरह बताया गया है किनको, वैश्यों को, और ब्रह्मा जी की भुजाएं, कंधे, हाथ, बाजू वगैरह बताया गया क्षत्रिय को, और ब्रह्मा जी के पैर बताया गया है शूद्रों को। हालांकि ये चीज बिल्कुल गलत है कि ऐसे शूद्रों को क्या मानते हैं आजकल, जो आप बोलते हैं ना SC ST,
ये शूद्र में नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऋग्वेद के अंदर ऐसा था ही नहीं कुछ भी, क्योंकि ये जो कास्टिज्म है ना बेटा, ये कास्टिज्म बाय वर्क होता था ऋग्वेद के अंदर। अब आज के समय में भी जो बच्चा जैसा कर्म करता है वैसे ही उसकी जॉब है, ऐसा तो है नहीं वो कर्म इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है, इतनी अच्छी उसके अंदर नॉलेज है तो वो साफ सफाई ही करेगा, ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, उस समय भी नहीं था। जिसके अंदर जितना टैलेंट है, जितनी नॉलेज है, वो उसी प्रकार से ऊंचाई ऊपर है ना। ये ऋग्वेद के अंदर भी था। ये सारा जो कास्टिज्म आप देख रहे हो, ये सारा का सारा ये किस में बना, बाय बर्थ ये किस में हो गया, लेटर वैदिक पीरियड में। उत्तर वैदिक काल में हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां आ गई, उससे पहले नहीं थी। ऋग्वेदिक काल में कास्टिज्म बाय वर्क होता था, जो जैसा काम करेगा उसका वैसा ही काम होगा, जिसकी वैसा ही उसकी कास्ट मानी जाएगी, है ना। तो ये ऋग्वेदिक काल में बिल्कुल नहीं था। अब देखिए इस काल में जातियां कर्म के आधार पर होती थी, कर्म के आधार पर जाति होगी ऋग्वेद के काल में ना, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई थी। लेटर वैदिक पीरियड में कास्टिज्म बेस्ड ऑन बर्थ इन लेटर वैदिक पीरियड। तो उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं, उत्तर वैदिक काल में कास्टिज्म कैसे हो गया था, बाई बर्थ था, पहले बाई वर्क था, है ना। ये दिक्कत थी इसके अंदर। देखो ऋग्वेद में 3 देवता प्रमुख माने गए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंद्र देवता, अग्नि देवता और सोम देवता। इंद्र देवता, अग्नि देवता और सोम देवता। तो अग्नि देवता को युद्ध का देवता माना गया है, सॉरी इंद्र देवता को क्या माना गया है, युद्ध का देवता। आंधी तूफान वर्षा इन सब का देवता कौन है, इंद्र देवता। पहले के टाइम में आपने देखा होगा श्री कृष्ण लीला जब टीवी पर आती थी, है ना, तो उस टाइम पर दिखाया गया था कि इंद्र देवता मथुरा वासियों से, ब्रज वासियों से कैसे क्रोधित हो गए थे और मूसलाधार बारिश वो कर रहे थे। तो सबने प्रेयर की श्री कृष्ण जी से, और श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत ऊपर उठाया था, तब ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इसलिए गोवर्धन पर्वत की हम लोग पूजा करते हैं। हम जाते हैं मथुरा वृंदावन, उधर गोवर्धन, तो उधर उसकी परिक्रमा करते हैं कि जैसे श्री कृष्ण जी आपने ब्रजवासियों की रक्षा की थी, वैसे हमारी भी रक्षा करना। ये सब लोग प्रेयर करने के लिए उधर जाते हैं। और इंद्र देवता ने ही वहां पर इतनी बारिश कराई थी जिससे श्री कृष्ण भगवान ने उनकी रक्षा की थी, ठीक है। तो अग्नि देवता आग का देवता माना जाता है, ठीक है। सोम देवता, यह एक पौधा होता है जिससे पेय पदार्थ निकलता है, जिसको सोम रस वगैरह हम लोग बोलते थे। तो ये इतने सारे पॉइंट हैं इसके अंदर। आगे देखिए, आगे और भी पॉइंट है। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है, प्राक संस्कृत। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत भी आप कह सकते हो। ये संस्कृत लैंग्वेज ही ओल्डेस्ट है बेटा, संस्कृत लैंग्वेज ओल्डेस्ट है, और ये भारोपीय परिवार की भाषा है। ये भारोपीय परिवार की भाषा। इस भारोपीय में कौन सा आ गया, इंडिया प्लस यूरोप, इंडिया प्लस यूरोप, इसलिए इसको भारत और यूरोप क्या मिलके बन गया, भारत प्लस यूरोप, ये मिलकर बन गया भारोपीय। भारत प्लस यूरोप दोनों को मिलकर क्या बन गया, भारोपीय। तो ये भारोपीय परिवार की भाषा है कौन सी, संस्कृत। ऋग्वेद में ज्यादातर प्रार्थनाएं मवेशियों के लिए हैं, यानी कि अपने जो पेट्स हैं, एनिमल्स हैं, गाय भैंस, इनके लिए हैं, घोड़े के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, है ना, और घोड़ों के लिए प्राप्ति के लिए ये प्रार्थनाएं की गई हैं। क्योंकि ऋग्वेद के अंदर सबको मालूम है, ऋग्वेद के अंदर मवेशियों का, जो हमारे गाय भैंस हैं, इनके लिए बड़ा प्रचलन दिखाया गया है। और पहले के समय में भी ऐसा माना जाता था कि जिस आदमी के पास जितनी ज्यादा गाय हैं, है ना, वो उतना ज्यादा समृद्ध है, वो उतना ज्यादा रिच पर्सन माना जाता था। और गांव में तो आज भी बोलते हैं कि जिसके पास गाय भैंस है वो रिच है, वो अच्छा उसका खान पान है, यह सब माना जाता है गांव के अंदर भी, इंडियन में, ठीक है। भारत के अंदर, भारत क्योंकि गांव का देश है, ओके। तो ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं बच्चे होने को, और बच्चों में क्या, पुत्र प्राप्ति के लिए, ऐसा था, पुत्र प्राप्ति के लिए ये ज्यादातर प्रेयर्स होती थी। अच्छा, उसके बाद इसमें लड़ाइयां मवेशियों के लिए होती थी, लड़ाई झगड़ा होता था मवेशियों को, यदि गाय भैंसों के लिए, घोड़ों के लिए लड़ाई झगड़े इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। मवेशियों के लिए, घोड़ों के लिए, जमीन के लिए लड़ाई झगड़े उसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं।
ऋग्वेद के अंदर सबसे ज्यादा सिंधु नदी का जिक्र है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडस रिवर, सिंधु नदी का जिक्र इसके अंदर सबसे ज्यादा बार है। गंगा का जिक्र इसके अंदर 1 बार है। सरस्वती का जिक्र इसमें 3 बार है। और सरस्वती नदी बेटा इस समय सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। कौन सी? सरस्वती। सबसे पवित्र, पूजा करने लायक सरस्वती उस टाइम पर मानी जाती थी। यमुना नदी का भी जिक्र इसमें 1 बार है। गाय को ना मारे जाने योग्य पशु माना जाता था। गाय को ना मारे जाने योग्य पशु माना जाता था। अगर इसको चोट भी पहुंचा दी किसी ने तो चोट पहुंचाने पर भी मृत्यु दंड था। ये तो ऋग्वेद के अंदर है। हमारे यहाँ पर गाय को चोट पहुंचाना या उसको मार देना, या तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा उस आदमी जिसने भी ऐसा काम किया, या उसको देश से निकाला दिया जाता था। या तो देश से निकाला होगा या उसकी मतलब उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये सारी चीजें ऋग्वेद के अंदर थी, है ना। और ऋग्वेद किसका है? ऋग्वेद आर्यंस का है। आर्यंस ने सबसे पहले ऋग्वेद की रचना की। उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और ये अपना अथर्ववेद आया। मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि जादू, टोना, शाप, वशीकरण, तंत्र, मंत्र ये कौन से वेद के अंदर है? ये अथर्ववेद के अंदर है, जो कि सबसे लास्ट का है। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र ये सबसे लास्ट का जो वेद है उसके अंदर है। अब जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको बताया, देखो सिंधु नदी वाला, सबसे ज्यादा सिंधु नदी का जिक्र है। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2017 का क्वेश्चन है। ये पेपर उठाओ, प्रीवियस पेपर चेक करो। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने फालतू में आपको कराया है। सारे के सारे पॉइंट ये पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, बार बार पूछते जाएंगे, रहेंगे ये, ठीक है ना। तो ये बड़े अच्छे क्वेश्चन को नोट कर लेना सभी बच्चे। तो आज की क्लास बेटा मैं यहीं पर ओवर करता हूं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा, जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ओके। और लगातार मैं अब जो करंट अफेयर की क्लास होंगी वो मैं 2 दिन की इकट्ठी एक ही दिन कराऊंगा। एक दिन हमारा सब्जेक्ट चलेगा, एक दिन हमारी करंट की क्लासेस चलेंगी। जो करंट की क्लास में एक दिन का जो गैप होगा वो गैप नहीं होगा, क्योंकि मैं एक ही दिन में 2 दिन का करंट में लेके आऊंगा। उसके बाद हिस्ट्री की या ज्योग्राफी की क्लास हो जाएगी, या फिर आपकी पॉलिटी की हो जाएगी। फिर अगले दिन फिर से 2 दिन का करंट आपके पास होगा। यानी करंट का भी हमारा कोई भी चैप्टर या कोई भी दिन मिस नहीं होगा, बिल्कुल भी। कल जो क्लास होगी ना, वो आज का और कल का जो करंट जो बन चुका होगा वो करंट आपके सामने होगा जरूर। ओके। तो आज के लिए इतना ही इनफ करते हैं बेटा, और अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। चलो, ओके।